प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान सभा को सौंपा गया था, तो उसकी जो प्रस्तावना है, यानी एक ब्रीफ समरी पूरे संविधान की, तो उसमें क्या है थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे आज। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी उस भारतीय संविधान को समझ पाएंगे जो इतना महान और दुनिया का पहला इतना बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को विधत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। साथियों, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी और उन लोगों के लिए खासकर इस प्रस्तावना में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान इतना अच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर विचार करना चाहूँगा। देखो, पहले क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, सभी भारतीयों के बारे में बात हो रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसी जाति, धर्म या विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी को क्या कहते हैं, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सभी को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी धर्म और जाति को मानने वाला है, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी उसको अपनी बात रखने का, किसी चीज़ पर विश्वास करने का, किसी भी धर्म को मानने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी उसको अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे कुछ करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो उसकी गरिमा है, क्रेडिबिलिटी है, जो उसके एक कैलिबर है, जो उसका व्यक्ति का, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी राष्ट्र की इन सब से ऊपर उठकर क्या कह रहे हैं बाबा साहब, इन सब से उठकर बाबा साहब कह रहे हैं कि धर्म की उपासना की भी स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना सबसे ऊपर है। तो प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है कि राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं और अपनी व्यक्ति की गरिमा से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अपने स्वाभिमान को खोकर भी नहीं जीना चाहिए, और राष्ट्र की अखंडता और बंधुता को बनाए रखने के लिए अपने तन मन धन से अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए। जय हिंद।